जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह इस चैनल की शुरुआत करते हुए इसकी खुशी हो रही है मुझे। मैं इससे प्रेरित हुआ हूँ कि अपने अक्षय वशिष्ठ सर, आर्यन चौधरी सर जो हॉरर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं लोगों को और अच्छी अच्छी सीख सिखाते हैं, जो लोगों को प्रेरित करते हैं कि ज़िंदगी का हर एक कदम हमेशा जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, चैलेंज नहीं करना चाहिए। ये जो एंटिटीज़ होती हैं इसको कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप मानते हैं तो माने, नहीं मानते हैं तो नहीं माने, लेकिन चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है। मैं इसका शुरुआत अक्षय वशिष्ठ सर हो गए, उनके नरेशन करने का जो तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आया। आर्यन चौधरी सर हो गए और पैरानॉर्मल के जो दाता हैं अपने गौरव तिवारी सर, जो अब नहीं रहे, उनकी ही देन है, जो इंडिया के पहले हॉरर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के इन्वेस्टिगेटर थे, जिनका अपना IAS था, जो जिसमें सब उनकी मदद करते थे। उनकी ही देख रेख में अपने सागर तिवारी सर हुए, वो भी हॉरर इन्वेस्टिगेटर करते हैं। इन सभी लोगों से प्रेरित होकर सोचा कि मैं भी कुछ नरेशन करूं, लोगों को जागरूक करूं। और ये तो हो गया मेरे ये करने का नज़रिया, और रह गया आप लोगों का। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आज से इस चैनल का शुरुआत करते हुए इन सभी लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी ज़िंदगी कुछ पल जो डरावने थे, हॉरर थे, उसको जाहिर करूँ आप लोगों के सामने। और मैं सभी वो वक्त जो बिताए थे मैंने बचपन में, जो हॉरेबल था कुछ। मैं बेसिकली बिलोंग बिहार से करता हूँ, और मैं जहाँ पे था वो छोटा सा गांव है, छोटा सा एक कस्बा है, जहाँ पे पहले ये 2012-13 की बात है, जब उतना डेवलपमेंट नहीं था बिहार में। उस टाइम हम लोग एक रामलीला देखने के लिए जाते थे, जो रात में 7-8 बजे, तो बिहार में तो ऑब्वियसली 6 बजे के बाद सब सो ही जाते हैं, 7 बजे के बाद। उस टाइम तो 15 साल पहले की बात है, तो ऐसा था। तो हम लोग रात में जाने का प्लान किए, मैं, मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी चाची और मेरे अगल बगल के पूरा हम 8-10 आदमी थे। यहाँ से गए, हमारे गांव से एक रास्ता जाता है छोटा सा, जो बीच में खेतों खलिहान होते हुए बीच में छोटा मोटा जंगल बीच में पड़ता है। उसको पार करके 1 किलोमीटर पार करके शहर से, मतलब शहर जैसा ही थोड़ा रास्ता है, उसमें जाके हम लोग फिर जाते हैं आगे। उसके बाद रामलीला में जाके हम लोग पहले, आप लोगों को पता ही है कि वहाँ माला उठाया जाता है, जो माला लेता है, खरीदता है, उसके नाम से जयकार होती है। उसके बाद अपना रामलीला का जो किरदार है वो निभाया जाता है। हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन रामलीला का पहला दिन था। शुरुआती दौर थोड़ा देरी हो गई, 9-10 बज गया, देखते देखते करते करते। फिर हम लोग की जो दादी थी वो बोली कि चलो रात बहुत हो जाएगा, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा और देख लेते हैं, पहला दिन है। उस टाइम तो जैसे एक रंगीन टीवी या कलर टीवी हो गांव में, तो सबके लिए खुशहाली थी कि
हाँ उसके पास ये चीज़ है, जाना है, सब जने देखना है, वैसा ही वो था। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा और देखेंगे करेंगे, इसी चक्कर में देरी हो गई थोड़ी। उसके बाद हम लोग निकले वहाँ से। मेरी दादी जो थी वो, उनको इसका ज्ञान था, मालूम था, इसलिए वो जल्दी कर रही थी। हम लोग को उधर से आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उधर से थोड़ा चलता फिरता शहर भी, रास्ता भी है और गांव भी लगते हैं कुछ, वहाँ पे लोग रहते भी हैं। और रामलीला का सीजन था तो सब लोग जगह ही हुए थे। उधर से पार करके जब हम पहुँचे, जो 1 किलोमीटर जो मैंने बताया था, जो पड़ता है जंगल और खेतों के बीच से रास्ता जाता है, उस टाइम हम लोग निकले वहाँ से। जैसे हम लोग उसके अंदर गए, रास्ता हम कुछ देर 10 मिनट पार किए ही होंगे कि ऊपर से गेहूं का सीजन था, खेत सबका वो मशीन से चला हुआ था, उसमें बड़े बड़े वो खेत में जो निकलता है ढेला जैसा मिट्टी का बड़ा बड़ा वो था। और आम उस टाइम पक ही रहा था शायद। तो हम लोग जैसे ही 5-10 मिनट चल के हुआ, रास्ते में ही थे, हमारी दादी आगे थी, ऊपर से उछल के कोई फेंक रहा है पत्थर जैसा, हमारे दादी के पास गिरा। फिर आगे बढ़े, फिर उधर एक जंगल टाइप में था, वहाँ पे गिरा। मेरी दादी बोली कि देखो संभल के रहो, मैं चल रही हूँ आगे, मेरे पीछे पीछे आओ, भगवान का नाम लो, कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग गए चलते चलते। फिर मेरी दादी बोली कौन है, नहीं जानती है हमको, हम पुजारी हैं। बेसिकली मेरी दादी पुजारी थी, तो उन्होंने उसका मेरे कुल देवता का नाम लिया। आगे बढ़ते रही। ये लास्ट जब हमारे घर के बॉर्डर तक, गांव का जो सीमा आता है, वहाँ तक पहुँचते लगातार उधर से पत्थरबाजी होते रही, होते फिर जैसे ही हम गांव के सीमा में आए वो बंद हो गया। फिर सुबह दादी जी हमारी बोली कि ठीक है, ऐसा हुआ है, सब नहीं जाएंगे। तो हम लोगों ने भी सोच लिया कि चलो किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है तो क्यों, बड़े बुजुर्ग का थोड़ा बात सुनना चाहिए। हम लोग नहीं गए। तो उस टाइम में ऑब्वियसली 10 साल का था, विश्वास नहीं था और इस सब के बारे में पता भी नहीं था। तो ऐसा ये मेरे साथ पहला बार हुआ, जब मेरे समझ के परे था कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है गांव में। और मैं ये जान सका कि ज़िंदगी में बड़ों की कितनी ज़रूरत होती है हमारे, सही डिसीजन लेने में, सही रास्ते पे चलने में। एक बड़े ही होते हैं जो बताते हैं कैसा चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, किधर जाना है, नहीं जाना है। ऐसा बड़ों का बात काट के कभी नहीं चलना चाहिए। आप लोग से भी गुजारिश है, बड़ों का बात नहीं काटिए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नहीं आपको मानना है मत मानिए, लेकिन उनके सामने में थोड़ा सुनिए, समझिए। उन लोगों को भी लगा कि हाँ हमारा बात नहीं काट रहा है। आगे तो सब लोग करने वाले जिसका मर्जी होता करते, नहीं सुनने वाले नहीं सुनते। इसी के साथ मैं आऊँगा दूसरी स्टोरी मेरी। जब मैं 6 साल का था, दिल्ली में रहता था मैं। वहाँ पे एक बार क्या हुआ, मेरे दादाजी आए हुए थे। हम लोग का रेंट का रूम था, मैं, मम्मी, मेरी सिस्टर, पापा और दादाजी। 2 रूम का फ्लैट था वो, जिसमें एक सीढ़ी था, ऊपर में वॉशरूम था, नीचे नहीं था। सॉरी। तो फिर मैं आए, मिले उनको। 2 दिन बाद का ट्रेन था उधर से रिटर्न का। तो हम लोग सोचे कि आ गए हैं तो थोड़ा घुमा के अच्छे से जाएंगे। फिर दिन में हम लोग घूमे फिरे दिल्ली में दादाजी के साथ। और जानते हैं दादा पोते का, दोस्त का जैसा रास्ता है रिश्ता। हम लोग साथ में ही रहे, घूमे फिरे। फिर शाम हुआ
तो घर में खाना गिना बना, हम लोग खा गए के सोने के बाद रात में क्या हुआ, मुझे एक बार एक वॉशरूम आया तो मैं सोचा कि उस टाइम में मेरा बिस्तर और दादाजी का बिस्तर अलग अलग था। मतलब एक ही रूम में एक चारपाई पे वो थे, एक पे मैं था। फोल्डिंग टाइप चलता है दिल्ली में पहले। तो मैं सोचा क्यों किसी को डिस्टर्ब करूं, नींद ख़राब होगा, फिर डर भी रहता था कि गालियाँ सुनना पड़ेगा मम्मी से पापा से। तो इसलिए सबको रहता है कि रात में 1 बजे 2 बजे में उठा दिया किसी को भी तो सही नहीं रहेगा। इसीलिए मैं छोटा था ही गया ऊपर, सीढ़ी के जीने के रास्ते गया। ऊपर जाने के बाद मैं सोचा कि जाता हूँ। उस टाइम हमारा वॉशरूम का गेट खुला हुआ था, उसमें एक पर्दा लगा था। तो मैं जैसे ही गेट के पास पहुँचा, मेरे को सफ़ेद सा कपड़े में वहाँ पे खड़ा दिखा। मैं सोचा सफ़ेद कपड़ा तो मेरे दादाजी पहनते हैं, तो फिर वहाँ पे कौन है। इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ा देर रुका, 5 मिनट रुका, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं, वो खड़ा ही है। मैं सोचा दादाजी हैं, बूढ़े आदमी लोग को थोड़ा टाइम रहता है कि हाँ उम्र हो जाती है उन लोग को। फिर मुझे मैं जाता हूँ नीचे, देखता हूँ दादाजी हैं या कोई और है, चोर भी हो सकता है। उस टाइम दिल्ली में लाइट भी बहुत कटता था, तो चोर भी घुस आते थे छत के रास्ते से। फिर मैं गया नीचे जाके देखा तो दादाजी मेरे सो रहे हैं, मतलब सर पे कंबल डाल के सो रहे थे। मैंने कंफर्म करने के लिए कुछ देर वहाँ भी रुका। अब मालूम है बच्चे लोग को इतना देर वॉशरूम रुकता नहीं। मैं रुका, रुकते देखा तो उन्होंने करवट लिए, तो कंफर्म हो गया मेरे को कि मेरे दादाजी नीचे ही है। फिर मैं वहाँ से निकला, फिर ऊपर आके देखा, फिर वही शख्स खड़ा है। पहले उतना समझ नहीं थी, बच्चे थे क्या, मैं सोचा कि जान दे कोई होगा। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। नीचे आया, दादाजी को सुबह बोले बाबा आप गए थे क्या वहाँ? बोले नहीं, हमारा उतना ऊपर अकेले चढ़ाई उतराई होता है ऐसे, मतलब भोजपुरी हैं लोग तो भाषा में बोले। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोला। मैं सोचा बच्चा हूँ, कौन ही मेरे बात का विश्वास करेगा, इसलिए क्यों बोलूँ कहूँ, जान देते हैं। फिर कुछ दिन बाद दिल में डर तो रह गया। फिर मेरे में एक्साइटिंग जगह कि मैं जहाँ जहाँ ये होता है वहाँ जाके देखूँगा, करूँगा। तो मेरा स्कूल जो था वहाँ पे क्या था, स्कूल के पीछे एक बंद पुराना स्कूल था। तो वहाँ पे कई बच्चे जाते थे, आते थे, कहते थे कि वहाँ पे जाने आने में शर्त लगती थी हम लोग की। तो शर्त क्या थी, जो भी वहाँ जाएगा अकेले घूम के आएगा उसको हम लोग महीने भर खाना, मतलब बगल में ही दुकान थी तो वहाँ से फ्री में खिलाएंगे, बॉस रहेगा हम लोग का। चलो ठीक है। तो मैं था, मेरे कुछ दोस्त थे, कोई जाने को तैयार नहीं, क्योंकि स्कूल के पीछे के गलियारे से जो रास्ता जाता था वहाँ पे बड़ा सा बाउंड्री था, और बाउंड्री वो छलांग लगा के जाना। तो मैं छोटा था उस टाइम, हुआ नहीं। तो 2 लोग सपोर्ट में थे, 2 दोस्त, वो छरपा दिए, मैं एक और को ले लिया। 2 जने गए, जाते जाते रास्ते में हमको 50 रुपये भी मिला, हम लोग रख लिए। चल सोचे कि अच्छा बात है। वो इसलिए था कि उसके सामने ऊपर खिड़की में 3 फ्लोर के क्लास चलते थे, तो उसे वहीं से गिरा हुआ। फिर हम लोग इसी क्रॉस करते करते पूरा पीछे गए एकदम स्कूल के। वहाँ पे एक पुराना सा स्टोर रूम जैसा था, वहाँ पे देखे बहुत सारे बेंच गेंच रहता है स्कूल का, वो फेंका हुआ है, और वॉशरूम भी था, बहुत बड़ा था।
पूरा मतलब वही ऑन यूज था, तो उसको कोई यूज नहीं करता था। हम लोग डरते डराते गए, आए, घूमे, कुछ तो हुआ नहीं भगवान की दया से। आ गए घूम के आने के बाद मैं आया स्कूल में, क्लास में। दोस्तों लोगों ने तो सामने तो हीरो बन गया, लेकिन घर गया, घर पे आते ही मुझे रात को डर लगने लगा। डर लग रहा, उल्टे सीधे सपने आ रहे। अब मैं किसी को डर के मारे बता नहीं रहा हूँ कि बताऊँगा फिर तकलीफ़ हो जाएगी, सब डांट सुनना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा। और मेरे फादर जो एकदम स्ट्रिक्ट, मारे तो बस जैसा धोबी कपड़े को धोता ना वैसा धोते। तो कुछ नहीं बोला मैंने, ऐसे करते करते फिर दादाजी भी थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो रहा तो एक तावीज़ दिला दो, सही हो जाएगा। तो हमारे वहाँ पे एक खान जी करके थे, मेरे पापा के दोस्त भी थे, तो उसी के पास लेके गए, ताबीज़ दिलाए। सॉरी, बीच में एक बात बताना भूल गया मैं। वहाँ से आने के 1 महीने के बाद ही मेरे पिताजी एक सामान लाने के लिए दुकान भी गए। मैं इधर से दौड़ के गया, दौड़ के सामान लेके आया। अब जैसे मैं पिताजी को सामान दिया, मेरे को चक्कर जैसा आया, पूरा लग रहा पूरा घूम रहा, पूरा धरती घूम रही, मैं गिर गया। तभी मेरे को पापा खान जी के पास लेके गए थे, तो बोले कि कुछ हुआ है इसके साथ, हवा तो है ऊपरी, कुछ ज़्यादा सोच रहा है या डर गया है, दिल में बैठा के रखा है। तो एक ताबीज़ दे देता हूँ, इसको आटे को छुआ के नहा के उस आटे को भिखारी को दे देना है, या कोई मांगने वाला है तो, और इसके हाथ से एक रोटी बनवा के गाय को खिला देना है। मतलब मुस्लिम ही थे लेकिन बहुत जानकार थे वो, तो इससे मेरे को बहुत राहत मिला। तो फिर कट्टू, फिर मैं उसके बाद फिर बीच में गया उनके पास, जब पापा लेके गए, फिर वो देखे, बोले कि बेटा तू जहाँ जाना है वहीं जा, वह और जगह मत जा। मेरा क्यूरियोसिटी क्या था उस टाइम, बच्चे लोग का सबका रहता है कि नहीं मुझे करना है तो करना है, हीरो बनना है ना, तो सबका रहता है। तो फिर वो जो हुआ एक्सीडेंट मेरे साथ, वो भी क्लियर हो गया, नॉर्मल हो गया मैं धीरे धीरे समय के साथ। फिर जब मैं अपने घर आया, आने के बाद सब नॉर्मल, मेरा स्कूल लाइफ उसी चलते रहा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपनी बचपन जो है ना, ये दिखावे में, हीरो बनने के चक्कर में, या दोस्तों लोग से थोड़ा ऊपर दिखने के चक्कर में, थोड़ी नाम होना हमारा बोल के ऐसा होना, इसीलिए ये ऐसे कर देते हैं हम लोग। ये गलती मेरे को सभी स्टूडेंट लोग जो होते हैं, टीनेजर से नीचे भी और टीनेजर के बाद भी, थोड़ा हीरो बनने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कीजिए। वो तो मेरा बोलते हैं नसीब सही था, और थोड़ा सही था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। और मेरे जो परिवार वाले थे इसमें विश्वास करते थे, पहले डॉक्टर के पास नहीं जाके इधर गए, कराए। मैं तो बोलूँगा दोनों ही कराइए, छोड़िए नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना, छोटा जख्म समझ के छोड़ देने से बड़ा हो जाता है। तो इसका भी ख्याल रखिए। और हमारे जितने भी ये हॉरर में या पैरानॉर्मल में जो हैं, अभी करंट में तो अपने आर्यन चौधरी जो हैं, वो हैं जो नैरेट करते हैं, अच्छा बताते हैं। अक्षय वशिष्ठ सर हो गए, इधर खूनी मंडे के देवयान भाई हो गए, वो भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को वो देते हैं, किसी की गलती किसी की सीख बनती है। और अपने हीलर जो हैं दिव्यांशु पाठक जी, वो भी हील करते हैं।
अच्छे अच्छे से देखते हैं, करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग फ्रॉड हैं, लेकिन फ्रॉड भी जो रहते हैं वो बोलने से पहले आपको पता ही है क्या लेते हैं। यही बात है, सबको पता है। इसीलिए विश्वास है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है तो विश्वास है। गलत है तो सही भी है, सही है तो गलत भी है। लेकिन इन लोग जो है अभी अच्छे हैं, अच्छे से अपना जो है वो करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को वो करते हैं ताकि अच्छा रास्ता मिल सके, अच्छा इलाज मिल सके, अच्छा मोटिवेशन मिल सके। जो दिक्कत परेशानी उनकी ज़िंदगी में चल रही है उससे अच्छा राहत मिल सके। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि मैं भी इन लोगों से इंस्पायर होके ये शुरू किया हूँ, श्री गणेश कर रहा हूँ इसका। और मैं भी इन लोग से टच में हूँ, इन लोग से एक्सपायर हूँ। ये लोग जो हैं, जैसे अभी फाइनली अक्षय वशिष्ठ सर ने अपने आर्यन चौधरी सर जो हैं उनको नरेशन दे के अपना बोले कि भाई आपका नरेट करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप करो, अच्छा रहेगा। उन्होंने चैनल शुरू किया, भगवान की दुआ से वो कर भी पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो ज़िंदगी का जो सफ़र है ये खुद से तय करने से लेके थोड़ा इंस्पायर होके भी करना चाहिए, तभी ज़िंदगी में सफलता मिलती है। ऐसा नहीं कि दूसरों को देख के जलना करना, इससे कुछ नहीं मिलने का नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने जो जलते हैं ना वो दुनिया नहीं जलती। जलने वाले भी अपने होते हैं और करने वाले भी अपने होते हैं, इससे थोड़ा बच के रहिए। ये मेरा पहला एपिसोड है, पहली स्टोरी है, तो मैं थोड़ा कहानी तो थोड़ा कम ही सुना पाया हूँ, थोड़ा ज़्यादा प्रवचन दे रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। और फिर मैं आपको नए एपिसोड में नई स्टोरी के साथ लेके आऊँगा, आप लोग की मदद करूँगा। जैसा प्यार आप लोग दिखा रहे हैं, हमारे आर्यन चौधरी सर हो गए, अक्षय वशिष्ठ सर हो गए, इन सभी लोग से इंस्पायर होकर उन्हीं के कहने पे मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और रह गई स्टोरी की, तो ये रेगुलर रात को 9 से 10 के बीच में आएगी। आप लोग सपोर्ट कीजिए और प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइबर कीजिए। और जहाँ तक मेरा कहना है, अपनों से गैरों से कुछ भी लेने खाने से पहले सोचिए, समझिए। अगर आपका मन मान रहा है तो कीजिए, नहीं मान रहा है तो कहता है ना कि 2 मिनट का प्यार और ज़िंदगी भर का इजहार, वो दोनों खराब ही होता है। इसलिए अगर जम रहा है तो क्लियर मुंह पे बोल दीजिए, गुस्सा होता चले जाते। लेकिन कहते हैं ना, अपने 2 दिन गुस्से भी हो गए तो चल जाता, लेकिन वो सर पे पड़ गए तो फिर दिक्कत है। तो इसीलिए अपने से थोड़ा संभल के रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिश्तेदारी छोड़ दीजिए, माँ बाप छोड़ दिए, नहीं। अपने तो वो होते हैं जो आपका गलत समय अच्छे समय सब में साथ देते हैं। ये नहीं होते कि जलन के मारे कर देते हैं कुछ भी। तो अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का इज्जत कीजिए, अपने से छोटे को भी प्यार दीजिए। आगे बढ़ना है तो ये जो दुनिया में चल रही है ना, जो कर रहे हैं लोग, दूसरे का बुरा करना, दूसरे से ये करना, दूसरे से जलना, सब अपना अपना ज़िंदगी में खुश है, खुश रहना सीखिए। मेरा तो यही कहना रहेगा। तो आज के लिए मैं विक्रम सिंह, इस चैनल आप बीती अपनी अपनी, मैं यहीं तक। तो आज के लिए साइनिंग ऑफ।